आगम सम्मत परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के मुखारबिंद से उसका समाधान। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ये क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं नेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा कलश चैनल को। महाराज जी अभय जैन लुधियाना, पंजाब से पूछते हैं, हम मंदिर जी में फल फूल मिठाई आदि नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि इनमें जीव राशि होती है, लेकिन जबकि भगवान का निर्वाण महोत्सव दिवस मनाया जाता है तो हम चीनी का लड्डू बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। भगवान को जो निर्वाण लाडू चढ़ता है यह नैवेद्य के रूप में नहीं चढ़ाते हैं, ये प्रतीक है कि भगवान इस समय चरम आनंद को प्राप्त हुए हैं। लोग आजकल कोई नुक्ति का चढ़ाने लगे हैं, कोई गरी का चढ़ाने लगे हैं, ये सब गलत परंपरा है। शक्कर का इसलिए बनाते हैं कि उसमें दूसरी चीज़ नहीं मिलाना, क्योंकि भगवान का जो सुख है वो निराश्रित है, इंद्रियाश्रित नहीं है, पराधीन नहीं है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। संसार का सुख जो है मिश्रित होता है, इसलिए शुद्ध चीनी का बनता है और उसका आकार वो लड्डू नहीं है, लाडू है। लड्डू में और लाडू में अंतर होता है। लाडू बनता है जैसे एक मटका है, मटके को आधा फोड़ दो तो वो आकार तबले का आकार अथवा कटोरे का आकार, तो इसलिए बनाया जाता है कि सिद्ध शिला का आकार ऐसा है। जैसे तबला होता है या छत्र को ऐसा कर दे तो वो ऐसा आकार है सिद्ध शिला का। तो उस आकार को बना करके चीनी अकेले का बनाना शुद्ध निराश्रित उनका अतीन्द्रिय सुख है। चंद्राकार बनाना यानी आधे मटके के बराबर बनाना सिद्ध शिला का आकार ऐसा है, उसके ऊपर कपूर रखना वो सिद्ध भगवान का प्रतीक है। इससे निर्वाण लाडू जो चढ़ता है यह आत्मा किस रूप को प्राप्त हुई है उसके प्रतीक को बताने के लिए चढ़ाया जाता है। ये ना तो मिठाई है, ना ये लड्डू है, ना नैवेद्य है। एक सिद्ध भगवान की दशा को प्रकट करने के लिए इस प्रकार के लाडू चढ़ाने की परंपरा चली है, प्रतीकात्मक है। अतिशय जैन शेडोल से पूछते हैं, महाराज जी जब से मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद पाया है, तब से मैं अन्य संघ के महाराज जी के पास उस श्रद्धा के साथ नहीं जा पाता हूँ। सिर्फ आचार्य श्री और उनके संघ के मुनियों के पास जाने का मन करता है। क्या मुझे मुनि निंदा का दोष लगेगा? कभी भी मुनियों में पक्षपात नहीं करना चाहिए, गुण दोषों का पक्षपात करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज को मात्र किस लिए तुम मुख्यता दे रहे हो? क्या उनसे मोह है, क्या राग है? नहीं, उनमें सबसे अधिक गुण हैं, वे आचरण में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको मुख्यता दे रहे हो तो फिर कोई दोष नहीं है। मात मोह के कारण कर रहे हो तो फिर दोष है। गुण दोषों का निराकरण करना चाहिए। अन्य साधुओं के प्रति आपकी श्रद्धा कम क्यों हुई ये विचारनी है। आचार्य श्री या उनके साधुओं के प्रति श्रद्धा क्यों बढ़ी ये विचारनी है। यदि आपकी श्रद्धा अन्य साधुओं के प्रति इसलिए घटी कि उनमें गुणों की हीनता है, उनके आचरण में कमी है, वो परिग्रह रखते हैं, वे लैपटॉप आदि रखते हैं, एसी आदि का प्रयोग करते हैं, रात्रि आदि में और एसी आदि के प्रयोग करते हैं, यदि इसलिए घटी है तो आपको मुनि निंदा का या मुनि उपेक्षा का दोष नहीं लगेगा। और आचार्य श्री के प्रति इतनी श्रद्धा बड़ी है इसलिए कि वे तपस्वी हैं, सच्चे मायने में मुनि हैं और कुंद कुंद और आगम की जैसी चर्या है
वैश्व अपना आचरण करते हैं, यदि इस अपेक्षा को लेकर के यदि आचार्य महाराज के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आपकी श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। बस आप गुण दोषों को ध्यान में रखें। अन्य मुनि महाराज में यदि कोई दोष नहीं है, उनकी चर्या निर्दोष है, आगम के अनुसार है, कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर यदि आप उनके प्रति श्रद्धा में कमी लाते हैं तो फिर बराबर आपको दोष लगेगा, बराबर लगेगा। क्योंकि अपने यहाँ किसी नाम की पूजा नहीं है, अपने यहाँ सदाचार और सद्विचारों की पूजा है। तो आप अपने मन में अन्य साधु को, जो आपने कहा कि अन्य साधु की मेरे प्रति श्रद्धा घट गई है, ये आपका कहना उचित नहीं है। आप ये कह सकते हैं आगम के अनुसार गुणों का अभाव जिन साधुओं में है, जो आगम के अनुसार साधु नहीं है, जिनकी चर्या सतलाचारी है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा घट गई है, तो फिर मेरा समर्थन है, आपकी श्रद्धा घटना उचित है, घटना ही चाहिए। गुणहीन और गुणवान सभी को एक तराजू पर तोलोगे, चाहे गुणहीन साधु हो चाहे गुणवान साधु हो, हमें तो सभी साधु बराबर हैं, तो उसकी दशा ऐसी होती है, अंधेर नंगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। यानी जब चीज जो चीज देखो सब एक बराबर, कभी भी चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, सभी को एक बराबर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक क्लास में यदि विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सभी एक कैटेगरी के नहीं हैं, उसी में कई मेरिट लिस्ट भी ला रहे हैं, कोई 33 नंबर भी ला रहे हैं, कोई फेल भी हो रहे हैं, तो उनको उसी अनुसार पुरस्कार मिलता है कि सबको बराबर मिलता है? उसी के हिसाब से है, उसी के अनुसार मिलेगा, योग्यता के अनुसार। तो साधुओं में गुणों को देखकर योग्यता के अनुसार हीनादिक भाव लाना चाहिए। पुनीत जैन खतौली से लिखते हैं, महाराज जी पूछते हैं, दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक कौन से गुण स्थान वाला होता है? दर्शन प्रतिमा वाले श्रावक को सामान्यतः प्रभायमान आचार्यों की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान वाला ही माना गया, लेकिन कुछ बाद के श्रावकाचार्यों में किंचित मात्र भी त्याग है तो उसे पंचम गुण स्थान मान लिया गया। लेकिन यह बात इसलिए घटित नहीं होती कि जब कर्म सिद्धांत में 16वें स्वर्ग में देश संयमी ही उत्पन्न होता है, तो वहाँ उन्होंने लिखा, पंडित दौलत राम जी ने अन्य ने, यूँ श्रावक व्रतपाल 12 व्रतपाल, यूँ श्रावक के 12 व्रतों को जो पालन करता है वह 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। तो 12 व्रतों के बाद पंचम गुण स्थान निर्विवाद है। दर्शन प्रतिमा के संबंध में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें किंचित मात्र भी संयम नहीं है। संसार शरीर भोग निर्मणा, यह शब्द पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने दिया, और वहाँ दर्शन प्रतिमा में किंचित मात्र भी कोई व्रत, कोई संयम, कोई नियम आदि का होना संभव नहीं है। इसलिए प्रथम प्रतिमा में उत्कृष्ट चौथा गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान के अभिमुख है, लेकिन गुण स्थान चौथा ही होना चाहिए। मीना जैन ललितपुर, चलू कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जैसे भारत क्षेत्र में एक काल में एक ही तीर्थंकर होते हैं चतुर्थ काल में, और विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर एक साथ विद्यमान रहते हैं, तो उनका समोसरण 20 जगह लगता होगा या एक ही समोसरण में 20 विद्यमान रहते हैं? ठीक है, समृद्ध विदेह क्षेत्र बहुत बड़े विदेह हैं, 32 विदेह होते हैं एक मेरु संबंध में। तो 32 विदेह क्षेत्र जैसा अपना भारत देश है, इससे कई गुना क्षेत्र वहाँ है। कभी भी कोई भी क्षेत्र में तीर्थंकर एक क्षेत्र में कदापि नहीं रहते। 4 तीर्थंकर सुदर्शन मेरु संबंधी हैं जम्बूद्वीप में, 4 तीर्थंकर, 8 तीर्थंकर धातकी खंड में हैं, और 8 तीर्थंकर पुष्करार क्षेत्र में हैं। ये 20 तीर्थंकर बहुत अलग अलग हैं, ये कभी एक क्षेत्र में नहीं मिलते। विदेह क्षेत्र इसलिए कहा 160 विदेह क्षेत्र हैं,
160 विधेय क्षेत्रों में 20 विधेयों में तीर्थंकर होते हैं। अरविंद जैन ललितपुर और इसके पश्चात अशोक जी काला तैयार रहें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये श्रीपाल ने मुनि के ऊपर अवसर किया था तो उनके लिए कोड़ हुआ था, और मैना सुंदरी ने क्या पाप किया था कि उनके लिए कोड़ीपति मिला था? मतलब उनका भी कोई पाप है, आगम में उल्लेख तो नहीं मिला, क्योंकि कोड़ होना और कोड़ीपति मिलना नियम से कभी किसी कोड़ियों की हंसी मजाक उड़ाई होगी। जी उन्होंने मुनि की निंदा की है सो कोड़ी हुए, इन्होंने कभी कोड़ी से घृणा की होगी, कोड़ी की मजाक उड़ाई होगी, कोड़ी से घृणा करके उसको बुरे भाव किए होंगे, इसलिए कर्म ने एक कोड़ी को दिखा दिया। किसी भी अशुभ कर्म वाले को यदि हम घृणा दृष्टि से देखते हैं तो उस अशुभ कर्म का सामना हमें भी एक ना एक दिन करना पड़ेगा। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, सूकर आपके यहाँ आया और आपने सूकर की गंदगी देखकर उस पर थूक दिया, लात मार दी और भगा दिया। भगाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको थूक करके घृणा करके, तो कर्म कहता है तुम्हें भी एक दिन इस पर्याय का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए कर्महीन व्यक्ति का, जो अपन से कर्महीन है, अपन से पुण्य में छोटे हैं, उनसे कभी घृणा नहीं करना। घृणा करने से उस दशा को हमें एक बार प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि श्रीपाल का कोड़ दूर हो गया था? फिर ये उनका पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ। उन्होंने सिद्ध भगवान की, कोड़ तो हुआ उनके पाप कर्म से। वर्तमान में जो दोनों ने सिद्ध भगवान की भक्ति पर विश्वास किया और सिद्ध भगवान की भक्ति की, इस कारण से उनका कुष्ठ दूर हुआ। तो ऐसा जैसे मान लो पाप कर्म का उदय आए तो पुरुषार्थ करना चाहिए, तो उससे अपना पाप कर्म का उदय आए तो उसका निगेटिव पुण्य का पुरुषार्थ करना चाहिए जी, तो उससे पाप का क्षय हो जाता है। नमस्ते। अशोक जी काला और आगे तैयार हैं कुलदीप जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मुनि महाराज जी को आहार कैसे दिया जाता है, विधि बताइए, और श्रावक को आहार देते समय कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? श्रावक को सारी विधियों का ध्यान रखना चाहिए। हमें तो अपनी विधि तो पूरी आती है, लेकिन तुम्हें अपनी विधि एक भी नहीं आती है। अभी दोपहर में श्रावकाचार चल रहा है, उसमें साधु को आहार कैसे देना चाहिए यही विधि बताई जा रही है। नवदा भक्ति ध्यान रखना चाहिए। 7 गुण होते हैं आपके, श्रद्धा, भक्ति, अलोल, विवेक, दयावान, क्षमावान, शक्तिमान, ये होना चाहिए। पहली तो जो दान देते हैं उसकी श्रद्धा अटूट होना चाहिए। दूसरा, श्रद्धा के साथ श्रद्धा अंधी नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, पात्र का ज्ञान होना चाहिए, देने वाला जो जिसको दे रहे हो वो कितने हद तक पात्र है, कितने हद तक पात्र है कि नहीं है, वो देने लायक है कि नहीं, ये वस्तु कौन से मौसम में देना, किस महाराज को देना। सभी महाराजों को एक समान दे दोगे तो किसी का प्रकृति अलग है, किसी की प्रकृति अलग है, तो ये सारे विवेक रहना चाहिए। नमस्ते। नीचे देखकर चलना चाहिए, नीचे जमीन पे देखकर। आज बरसात का समय है, देखो कितने जीव राशि बढ़ी पड़ी है, हम लोगों ने चतुर्मास रोक दिए हैं, आहार को उठ रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। हम तो चतुर्मयी कहते हैं भगवान, संसार में यदि मुनिराज का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है, सबसे बड़ी निंदा है, तो वो है आहारचर्या। मैं तो भगवान से सदा ही कहता हूँ, भगवान सब कुछ मैंने पा लिया, बस एक आशीर्वाद आज आप दे दो कि मेरा आहार करना छूट जाए। बस आहार करना छूट गया तो बस फिर हम हो गए राजा। महाराज जी ये ब्यावर में मत छोड़ो आप। एक विकल्प, कितनी हिंसा। आप लोग देखो, बहुत सावधानी से चला करो। बरसात के दिनों में नीचे देखो, परिक्रमा लगाते हो, वहाँ भी छोटे छोटे जीव हैं, चौका भी लगता है तो वहाँ आजू बाजू जीव देखना चाहिए। आज महाराज को लौटना पड़ा, दूसरे स्थान पर गए,
अब एक बार लौटने के बाद मन में विकल्प आता है तो दूसरे स्थान पे गए तो बिना देखे, अरे भाई कोई छोटा बाल आ जाए, अंदर से कहीं रोटी में लिपट बिल करके आ जाए, अब इतना बड़ा बाल आ जाए तो वो तो देखने वाली बात है, देखना चाहिए। 50% अंतराय असावधानी से ही आता है, और अंतराय असावधानी करोगे तो अंतराय कर्म की उदीर्णा होगी। आएगा अंतराय कर्म के उदय से, लेकिन यदि सावधानी किया जाए तो अंतराय टाला भी जा सकता। 50% अंतराय जो हैं असावधानी से ही आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होता था। हर चीज को थोड़ा देखो, शोध करके दो, क्योंकि एक अंतराय होने पर 1 सेकंड लगना है। 1 सेकंड होते ही महाराज बैठे 24 घंटे के लिए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। श्रीमती ललिता कांटीवाल तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पता है कि पंचम काल में किसी भी मुनि और किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तो फिर हम इतनी सैक्रिफाइस क्यों करते हैं, दीक्षा क्यों लेते हैं? अरे भाई, दीक्षा मोक्ष के लिए नहीं ले जाते। मुनि पद का भी तो एक आनंद है, उस आनंद को क्यों छोड़ूं? आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन करना पेट भरने के लिए ही करते हैं कि खाने का भी एक आनंद है? पेट भरने के लिए ही भोजन किया जाता है कि खाने में भी एक आनंद आता है? बोलो ना, खाने का एक आनंद अलग है, पेट में जब जाएगा तब अलग चीज है, लेकिन मुंह में भी तो आनंद है कि नहीं? इसी प्रकार मोक्ष जब मिलेगा तो मिलेगा, मुनि पद का भी एक आनंद है। कितने प्रकार के विकल्पों से, राग द्वेषों से, कसायों से, आरंभ परिग्रह से, कितने पापों से बच गए, पाप से बच गए हैं, और 24 घंटे पुण्य में प्रवृत्ति हो रही है। यह उपलब्धि कम है क्या? श्रीमती भारती जैन तैयार रहें। इसको चालू करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, गुणस्थान 14 होते हैं, ये तो हम जानते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कौन कितने गुणस्थान तक जाता है ये नहीं पता है। गुणस्थान की सबकी व्याख्या अलग है। 3 गतियों के जीव जो 2 गतियों के जीव जो हैं, नरक त्रियंच, पहले गुणस्थान से लेकर 4था गुणस्थान होता है। त्रियंचों का पहले से लेकर 5वां गुणस्थान होता है। श्रावकों का पहले से लेकर 5वां होता है। मुनियों का गुणस्थान जो अपने सही में मुनि हैं, वो 6ठे 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक होता है। पंचम काल में अधिकतम 6ठा 7वां गुणस्थान ही होता है। श्रीमती अंजना काला तैयार हैं। पहले से तैयार हैं आप, है ना? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। उपसम श्रेणी और सपक श्रेणी से क्या आश्चर्य है? उपसम और सपक श्रेणी का अर्थ है आत्मा के अंदर जो हमने अतीत में कसायों करके कर्म बांधे हैं, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी, खास रूप से चारित्र मोहिनी, इनका उपशमन करना, दबाना, क्षय नहीं करना, उपशमन करना, वो उपशम श्रेणी कहलाती है। दबाकर कसाय को नाश नहीं किया, कसाय को दबा दिया। जैसे गंदा पानी था तो कीचड़ नीचे बैठ गया, ऊपर छना हुआ पानी आ गया, लेकिन अभी कीचड़ उसी बर्तन में है, थोड़ा सा हिल जाएगा तो गंदा हो जाएगा। और छपक श्रेणी का अर्थ होता है पूरे पानी में ना तो नीचे कीचड़ है ना मिला हुआ है, यानी जो कसायों को बांधा था, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी, उनका सत्ता से भी क्षय कर देना, उसको बोलते छपक श्रेणी। यानी चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी को सत्ता से क्षय नहीं करना, उदय में आने का भाव कर देना उपसम है, और सत्ता से भी क्षय कर देना, उसका नाम छपक श्रेणी है। श्रीमती अंजना काला, इसके पश्चात श्रीमती अनीता राव का तैयार हैं।
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए छपक श्रेणी ही जरूरी है। उपसम श्रेणी वाला मोक्ष नहीं जा सकता, उपसम श्रेणी से सीधा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि उपचार किसे कहते हैं, उपचार किसे कहते हैं? और एक बात और इसके बाद, मुख्या सती अभावे, जब किसी मुख्य का अभाव हो, जैसे इसको कहना कि ये अरे भाई ये साक्षात शेर है, तो अब शेर कैसे कह दिया उसको, वो तो मनुष्य है। लेकिन शेर जैसी निर्भीकता होने से उसको शेर कह दिया। किसी वस्तु के गुण विशेष को किसी में पा करके उसको वह नाम दे देना उपचार कहलाता है। जैसे मैंने कहा अरे भाई ये तो शेर जैसा है, तो अब शेर नहीं है, मनुष्य है। लेकिन शेर में जो निर्भीकता होती है वो उसके पास है, इसलिए उसको शेर कह दिया। इसको बोलते हैं उपचार। उपचार से महावृत्ति आरिकाओं को कहते हैं। हाँ, उपचार से महावृत्ति का आरिका का अर्थ है कि वह महावृत्ति नहीं है, लेकिन उससे आगे उसके व्रत नहीं है। महायान श्रेष्ठ, आरिका उससे आगे व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए महावृत्ति है, लेकिन मूल महावृत्ति नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो शेर नहीं है, लेकिन शेर जैसी उत्कृष्टता है। इसी प्रकार आरिका मुनि नहीं है, महावृत्ति नहीं है, लेकिन जितना वो प्राप्त कर सकती थी उतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, इसलिए महावृत्ति है। आहार के समय उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आरिका पंचम गुण स्थानवर्ती है, परिग्रही है, कुछ बातें कही नहीं जाती, चर्या देख करके स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने में विवाद है, देखने में विवाद नहीं है। व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी दिगंबर मुनिराज को कैसा रहना चाहिए, कपड़े रहित रहना चाहिए, कपड़े सहित? दिगंबर मुनिराज को। और पूछ किससे रहे हो? दिगंबर मुनिराज से। इसी प्रकार से स्पष्ट देखिए, आचार्य महाराज के यहाँ आज 250 आरिकाएं हैं, और आचार्य महाराज पर 250 आरिकाएं को अर्घ चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते, पूजा करते या नहीं करते? तो 250 आरिकाओं को देखकर निर्णय कर लो। मेरा मुख से कहलवा करके क्यों भारत के सैटेलाइट को या व्हाट्सएप को बढ़ाते हो? आप 250 आरिकाएं देख लीजिए। आचार्य विद्यासागर महाराज ने 250 आरिकाओं दीक्षा दी, उन आरिकाओं को देखकर निर्णय कर लो ना कि क्या करना चाहिए। कह दिया ना हमने, उन 250 आरिकाओं को जाके दर्शन करो और उनकी चर्या देखो, और वो देख करके निर्णय करो कि आरिका के साथ क्या करना चाहिए। अक्षत जैन, अहमदाबाद, तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अपन कहते हैं कि सूर्य की रोशनी के में कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, तो आहार चर्या के समय अचानक यदि लाइट चल जाती है तो अंतराय क्यों मान लेते हैं महाराज जी? अंतराय इसलिए मानते हैं कि इस लाइट जलते ही असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो महाराज जी सूर्य की रोशनी में तो कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। कितने ही सूर्य की रोशनी जले, आपने देखा जब आपके अभी चतुर्मास में हेलोजन जलते सड़कों पे, उस हेलोजन पे कितने जीव मंडराते? कभी सूर्य पे मंडराते हुए जीव देखे? कभी सूर्य की तरफ देख के नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें, इस लाइट में ऐसी रेजें निकलती हैं जो जीवों को बुलाती हैं, और सूर्य की लाइट से ऐसी रेजें निकलती हैं जो जीवों को भगाती हैं। रात में मच्छर काटते, दिन में नहीं काटते। दिन में जीवों की उत्पत्ति कम होती है। ये लाइट पूरी है नियम से, असंख्यात जीव, इतने बारीक जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि वे अंजलि में पड़ेंगे, नियम है। श्रीमती अंजू पाटोदी, तैयार रहें, भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी दादी जी ऐसा बोलती थी कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि चंद्रमा पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, और चंद्रमा पे कोई गया भी नहीं आज तक, और जाएगा भी नहीं। जबकि कल्पना चावला ने ये करके दिखाया कि वो मून पे गई और लाइफ पॉसिबल है मून पे। तो महाराज जी, जब आप देख के आए हैं? तो महाराज जी, जब साइंस और रिलीजियस बुक्स में डिफरेंस है, आपका साइंस के प्रति इतना विश्वास हो गया कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है,
और वैज्ञानिकों से पूछो, आपसी में लड़ रहे हैं। वो सही नहीं है। अभी तक वो चंद्रमा पर पहुंचे हैं, सारे विज्ञान एक मत नहीं है, और पहुंच रहे हैं या पहुंचे हैं, कोई अभी सबूत नहीं है उनके पास, कोई प्रमाणिकता नहीं है। पहले कहते थे एक ही चंद्रमा है, अब कहने लगे 2 है, पहले कुछ बताते, उनका कोई प्रमाणिकता नहीं है। उन्होंने सैटेलाइट में जो फिट कर दिया है वो हमें दिखता था। यदि वे कहें कि देखो इतने बजे ग्रहण पड़ेगा तो इतने बजे ग्रहण पड़ता है, तो ये कौन सी नई बात है। हमारे आचार्यों ने तो 100 साल बाद किस तारीख में चंद्रमा कितने बजे निकलेगा, सूर्य कितने बजे निकलेगा, ग्रहण कितने बजे कितना लगेगा, हमारे आचार्यों ने पहले लिख दिया था। तो हम लोग भी तो चंद्रमा का ज्ञान करते हैं। तो क्या ग्रहण लगेगा तो इतने बजे ग्रहण लगेगा, इस तारीख में लगेगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसका अर्थ है हमारा चंद्रमा सही है। उन्होंने तो आज बोला है, हम तो हजारों साल पहले से बोलते आए। ये सब कल्पना की चीजें हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि विज्ञान उसी चंद्रमा पर पहुंचा है जो चंद्रमा वास्तविक देवों का है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि चंद्रमा दिख रहा है यही चंद्रमा है, क्या पता है क्या चमक रहा है। ओरिजिनल जो चंद्रमा शास्त्रों में आया है वो चंद्रमा ये नहीं हो तो क्या कह सकते हैं। ये तारागण आदि जो जिस्तियां हैं, हमारा साज झूठा नहीं हो सकता है, हमारी समझ झूठी हो सकती है। जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी तो है, लेकिन यही गंगा नदी है ये नहीं कह सकते। कैलाश पर्वत है लेकिन यही कैलाश है ये नहीं कह सकते। हो सकता है वो कोई दूसरे चंद्रमा चमकने वाली वस्तु पे पहुंचे हों जिसे हम चंद्रमा ही नहीं मानते। हाँ, अभी घटित ही नहीं हो रहा है। हमारे जैन दर्शन में पहले चंद्रमा है, पहले सूर्य बाद में चंद्रमा है, और उनके अनुसार चंद्रमा पहले है सूर्य बाद में। अभी बहुत समय लगेगा बराबरी करने में। दिनेश जैन तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा आज स्वायदा में चल रहा था कि औषधदान जो दे पात्र को देख कर दे। अब जैसे जैन हॉस्पिटल है, अरिहंत हॉस्पिटल खुलता है तो उसमें कोई पात्रता तो देखी जाती नहीं, सबके इलाज होते हैं उसमें। तो देखना चाहिए। मूल है जैन हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टरों को ये पहले से निर्देशित होना चाहिए कि मांसाहारी को दवाई न देवें। यदि मांसाहारी है तो उससे कहें कि भाई मैं दवाई जब ही दूंगा जब आप मांसाहार का त्याग कराओगे। अब वैसे नहीं छोड़े तो उसको ये कह के छुड़ाया जा सकता है कि यदि तुम मांसाहार नहीं छोड़ोगे तो मेरी दवाई तुम्हें काम में आने वाली नहीं है। दिनेश जैन, इसके पश्चात श्रीपाल जी अजमेरा तैयार रहें। जल्दी, थोड़ा टाइम कम लगाएं। मुनि पुंगव के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि ध्यान करते वक्त दृष्टि श्वास प्रश्वास पे, आज्ञा चक्र पे या ब्रह्मवृंद पे कहाँ रखनी चाहिए? अपनी जो दृष्टि है, अपना जो ज्ञान है नासा दृष्टि पर रखना चाहिए। और ध्यान जो है श्वास के ऊपर यदि कर रहे हैं तो श्वास पर ध्यान नहीं रखना, श्वास पर हमें कोई चिंतन करना है। जैसे हम श्वास के ऊपर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, श्वास के ऊपर हम अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, श्वास के ऊपर हम कर्मों का चिंतन कर रहे हैं, श्वास के ऊपर हम XYZ 6 द्रव्य 7 तत्वों का चिंतन कर रहे हैं। तो श्वास तो एक नापने का मापदंड है। श्वास तो मात्र एक प्रमाण के लिए है कि हमने ध्यान कितना किया। और प्रारंभ दशा में मन को एकाग्र करने के लिए श्वास का ध्यान किया जाता है। वो ध्यान नहीं है, ध्यान की तैयारी है। आज्ञा चक्र आदि ये सब कल्पित चक्र हैं। आज्ञा चक्र है, मणिबंध है, ये हमारे द्वारा कल्पित किए गए। शरीर के अंदर ऐसा कोई भाग नहीं है जो कि प्राचीन शास्त्रों में ये नाम मिले हों। ये नाम वर्तमान में मुश्किल से ज़्यादा नहीं 100-150 साल पुराने नाम हैं। किसी भी मूल शास्त्रों में हमें इन नामों का उल्लेख नहीं मिला, किसी भी दर्शनकार के ये नाम नहीं है। आज्ञा चक्र है,
मणिबंद्र है, ये है, नाद है, ये सारे जो नाम 10 नाम दिए, ये किसी प्राचीन शास्त्रों के आधार पर नहीं है, ये हमने चिन्हित कर लिए गए कि भाई यहाँ ध्यान करते हैं तो इसको आज्ञा चक्र कहना, यहाँ ध्यान करते तो सहस्रार चक्र कहना, नाभि में ध्यान करते हैं तो नाद कहना, मणिमंद मूल में कहना। तो ये सारे के सारे हमारे सांकेतिक नाम हैं। शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ से आज्ञा मिलती हो, जहाँ सहस्रार चक्र हो, ये सब कल्पित विषय हैं। तो कल्पना, ध्यान में कल्पना करते हैं, इसलिए करते हैं। गुनाशी जैन तैयार रहे। नमोस्तु माता महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है, गुरु बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए और शिष्य बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या हम आर्यका माता जी को गुरु बना सकते हैं? शिष्य बनने के लिए सबसे पहले तो गुरु की पहचान होना चाहिए कि वो गुरु योग्य है कि नहीं। दूसरा, फिर गुरु के योग्य मैं हूं कि नहीं। गुरु कैसे शिष्य को बनाते हैं, गुरु की पसंद की चर्या मेरे हैं, मेरे आचार विचार गुरु को पसंद है कि नहीं, तब गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। तुम्हारे आचरण तो विपरीत हैं और तुम कहो गुरु महाराज आपको मैं गुरु मानता हूं, लेकिन आपकी बात एक भी नहीं मानूंगा। बात तो एक भी नहीं मानेंगे लेकिन आपको मानेंगे, तो ये गुरु बनने वाला नहीं। इसलिए 2 बातें ध्यान रखो, गुरु की पहचान पहले होना चाहिए और गुरु जो पसंद करता है, यानी अच्छा गुरु जो अच्छे, वैसा अपना अच्छा आचरण होना चाहिए, तो गुरु मानना सफल है। गुरु बनाने क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने आचरण सुधारो, समर्पण। मैंने कहा ना, गुरु के प्रति गुरु जैसा पसंद करता है उस तदनुसार अपना आचरण करना चाहिए। यही गुरु बनने के लिए समर्पित। नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न महाराज का है। हाँ अच्छा, उन्होंने पूछा तो आरिका को गुरु बना सकते हैं क्या? नहीं है, आगम में नहीं है। एक धागा भी जिसके पास है, यदि आप उसे धार्मिक दृष्टि से गुरु बनाते हैं तो आप कुगुरु बना रहे हैं, मिथ्या दृष्टि ही है। गुरु शब्द अलग चीज है। जैन दर्शन में 5 परमेष्टि ही गुरु होते हैं। अब आप लौकिक गुरु बनाओ, आप शिक्षा गुरु बनाओ और आप पहलवानी के गुरु बनाओ, हाँ वो अखाड़े में चलता है कि हमारे गुरु हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में गुरु दीक्षा दे सकती है आरिका को, लेकिन दीक्षा दी हुई शिष्या की वो गुरु नहीं हो सकती। जैसे किसी आरिका ने किसी ब्रह्मचारिणी को दीक्षा दी तो दीक्षा दे सकती है, व्रत दे सकती है, लेकिन गुरु नहीं हो सकती, उसको प्रायश्चित नहीं दे सकती, उसके लिए कोई ऐसी आज्ञा नहीं दे सकती जो गुरु पद के है। नवीन दीक्षित आरिका उस आरिका की गुरु भक्ति नहीं कर सकती। जैसे गुरु में सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति और सुत भक्ति, कोई भक्ति पढ़ करके शिष्या है आरिका, लेकिन वो शिष्य आरिका कोई भी भक्ति पढ़कर अपनी दीक्षा देने वाली आरिका की भक्ति नहीं करे, वंदना नहीं करेगी, प्रतिवंदना करेगी। लेकिन जैसे अपन हमारे शास्त्रों में आया, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों की वंदना करते समय भक्तियों का उल्लेख मिला। मुनि महाराज यदि सामान्य है तो सिद्ध भक्ति, यदि ज्ञानी है तो हाँ 2 भक्ति, सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति, और आचार्य हैं तो 3 भक्ति। तो ये भक्तियां कही गई। लेकिन आरिका दीक्षा भी दे दे तो वो आरिका उनकी भक्ति पूर्वक आरिका वंदना नहीं करेगी, उनको नमोस्तु नहीं बोल सकते, वो गुरु की कोटि में नहीं आ सकते। एलक शुल्लक भी ये आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन ये गुरु पद के योग्य नहीं है, श्रावक ही हैं। इसलिए आरिका को, एलक शुल्लक को गुरु कहना सीधा मिथ्यात ही है। गुरु मूढ़ता है। गुरु का स्वरूप मात्र वही है जो 28 मूल गुणों से युक्त हो, निर्ग्रंथ हो, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ये तो लक्षण बाह्य है। और ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। इसके पश्चात राजू जी मिर्ची वाले तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते मगर उसका त्याग नहीं लिया तो क्या हमें पुण्य मिलता है? थोड़ा सा पुण्य लगेगा। जैसे सेविंग खाते में पैसा डालने पर ब्याज तो मिलता है, लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर। क्योंकि 5 साल तक किसी ने, कई लोग कहते महाराज हम नियम नहीं लेंगे लेकिन ये चीज़ खाएंगे भी नहीं, तो मैंने कहा मत खाओ। फर्क क्या आएगा? देखो बहुत सरल उदाहरण है। एक व्यक्ति ने 8 साल के लिए एफडी बना दी बैंक में, और एक व्यक्ति ने सेविंग खाते में डाल दिया लाख रुपया। दोनों 8 साल के बाद निकालने गए तो एक को तो 1 लाख के 2 लाख मिले और एक को 1 लाख का 1.25 लाख मिला। तो वो कहता भाई देखो हम दोनों ने जमा किए थे 1 तारीख में और 1 तारीख में निकाल रहा है, ये पक्षपात क्यों? बोले इसने हमें 8 साल के लिए निश्चिंत कर दिया था, आप पैसे का कोई भी उपयोग करो, और सेविंग खाते वाले का मैंने कोई उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि ये कभी भी निकालने आ गया। तो इसलिए कितना अंतर हो गया? 1 तारीख सेविंग खाते का ब्याज और एफडी का ब्याज। ऐसे ही आपने नहीं खाया तो उसमें अल्प पुण्य लगेगा, लेकिन यदि त्याग कर दिया तो एफडी के समान महान पुण्य लगेगा संकल्प करने से। राजू जी मिर्ची वाले जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों में कसाई क्यों बढ़ती जा रही है दिन पे दिन? तुम बढ़ाते जा रहे हो इसलिए बढ़ती जा रही। कसाय को बढ़ाने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, ना कोई आकाश से बढ़ती है। हम कसाय बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाती है, हम घटाना चाहें तो घट जाती है। हमारे हाथ में है कि हमें घटाना है कि बढ़ाना है। क्यों का कोई सवाल ही नहीं। हमारे मन में भाव है कि कसाय बढ़े तो बढ़ रही है, और अपन ठान लें कि कसाय नहीं बढ़ाना है तो कसाय घट जाएगी। ओम शांति। आरती।